नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा और देख सकते हैं करनाल के पुरानी सब्जी मंडी चौक की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ट्रैफिक एसएचओ रामलाल ने ई रिक्शा चालकों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें उन्हें कहा गया था कि वो अपनी ड्रेस में जो है ई रिक्शा चलाएं, ई रिक्शा के कागज पूरे रखें, साथ ही साथ लाइसेंस जो है वो अपने साथ जरूर रखें। जिसके बाद कहीं ना कहीं जो भीड़ है लाइसेंस लगवाने के लिए वो भी लगातार जो है लगती हुई नजर आ रही थी और जाम लगाने से खास तौर पर बचने के लिए कहा था। तो वही देख सकते हैं आज बड़ी संख्या में जो ई रिक्शा चालक हैं वो पहुंचे हैं ट्रैफिक एसएचओ से मिलने के लिए, अपनी समस्या को उनके सामने रखने के लिए। क्या कुछ उनकी समस्या फिलहाल जो ई रिक्शा चालक हैं वो देख सकते हैं, बड़ी संख्या में इस वक्त इकट्ठा हुए हैं करनाल के पुरानी सब्जी मंडी चौक पुलिस बूथ के सामने। कि इनको 22 तारीख तक का टाइम दिया था कि आपने कागज पूरे कर लो, जबकि 18 दिन से अनाउंसमेंट मैं खुद ही कर रहा हूँ और जगह जगह जाके ये कह रहा हूँ कि अपने लाइसेंस बनवा लो और कागज कंप्लीट कर लो। और इससे पहले भी मैंने हजारों स्टिकर मुफ्ती में रिक्शा वालों को लगाए थे और ये कहा था कि अपने आरसी और लाइसेंस साथ रखें, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब श्री रामलाल जी ने इनको 25 तारीख तक का टाइम दे दिया है कि अपनी वर्दी में आए, कहीं जाम ना लगाएं और जो लाइसेंस बनाना है वो बनवा लो। वर्दी कौन सी बनानी है? वो सरकारी लगी हुई है सर इनकी। हाँ, पा नहीं रहे सर, पा भी रहे हैं। ये रिया सर, ये देखिए। तो क्या करना क्या इन्होंने ये करना है, एक तो वर्दी पहनने सर, और एक लाइसेंस बनवा लें अपना। ये कह रहे हैं लाइसेंस की साइट बंद है और ई रिक्शा का बन नहीं रहा सर। जो साइट बंद है और नहीं बन रहा, वो फाइल मेरे को दे दे, मैं अपने आप सबमिट करवाया हूँ। क्यों इकट्ठे हुए हैं सर? ये इसलिए है कि अब टाइम इतना नजदीक आ गया, जैसे इनको आफत दिखाई दी ना कि 22 तारीख को सारी रिक्शाएं 6 सेक्टर में खड़ी होंगी। इससे पहले कोई नहीं आया, लेकिन अभी भी आगे इनका बचाव हो गया। नहीं तो अगर ये 22 को आते हैं तो ये सारी रिक्शाएं 6 सेक्टर में इम्पाउंड पाती। आदेश क्या दिया है? आदेश ये दिया सर कि 25 तारीख तक। सर जी, हाँ, ये जो हमने फैल देनी है, हाँ, इसमें पासिंग जरूरी है या बिना पासिंग के भी? बिना पासिंग नहीं होगा सर। नहीं होगा। हाँ, अच्छा, जब पासिंग होगी तो उसमें इंश्योरेंस जरूरी है या नहीं? इंश्योरेंस जरूरी है, बिना इंश्योरेंस के पासिंग नहीं होगी। और जो आप 2 नंबर का काम करवा रहे हो करने वाला और आप दोनों अरेस्ट हो सकते हो। जो सिस्टम चला है उससे बचो। कभी सभी को पता चल गया ये कागज कैसे करवा रहे हैं सर? 2 नंबर का क्या करवा रहे हैं? किस नंबर का सर? 2 नंबर वाला क्या करवा 2 नंबर का सर ऐसे है कि जो आरसी है ना उसकी पासिंग है बिना इंश्योरेंस के। इंश्योरेंस ऐसा है सर, वो गायब हो जाता है 15 दिन के अंदर, जबकि साल तक चलना चाहिए इंश्योरेंस। वो 2 नंबर का काम है, आप भी जानते हो। जो लाइसेंस है वो साल तक चलना चाहिए। ऐसी पासिंग अवैध है। अगर आप ऐसी करवाते हो, करने वाला करवाने वाला दोनों ही जिम्मेदार है। तो ऐसी पासिंग से बचें, साल का लाइसेंस वो बनवाएं। कौन सी तारीख तक अल्टीमेट है इनका? 25 तारीख लास्ट है सर इनकी। 25 जून। हाँ सर, नहीं तो क्या कार्रवाई की जाएगी? बुजुर्ग आदमी आने के उनके लिए भी कुछ करेंगे सर। आओ तो आप। हाँ, क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके बाद सर जिस पे नहीं होगी तो गड्डी इम्पाउंड हो जाएगी। अगर 25 इनको 20-22 दिन हो गए सर समझाते हुए, जब समझ में नहीं आया तो श्री रामलाल जी क्या करेंगे? कितने हैं यहाँ पर ये रिक्शा वाले? रिक्शा वाले तो करनाल की काउंटिंग नहीं हुई सर। मैंने इनसे कहा जो 2 नंबर की रिक्शाएं हैं ना, 2 नंबर का मतलब जिनके पास लाइसेंस नहीं है। कितनी का है जिनके पास? कम से कम 500-400 तो मान के चलो सर। मैं वकील हूँ सर, सीनियर वकील हूँ। आपके थ्रू बना रहे हैं? मेरा काम नहीं है सर, मेरी लाख रुपए फीस है। मैं कोई 50-100 का काम नहीं करता कि लोग आए रोक के आइयो भाई। मैं रिक्शा वाला नहीं हूँ, मैं सीनियर वकील हूँ जो हाई कोर्ट तक जाता हूँ। और बात करने की फीस मेरी 5000 से कम ना मानो, जो ये 50-50 रुपए का लेके चलो। हाँ सर। तो ये वर्दी लगाई है? जी सर। सर हमारी तो यही है कि लाइसेंस, अब जिनको गाड़ी नहीं चलानी आती है वो कहाँ से लाइसेंस बनवाएगा? अब जैसे पुराने जो हमारे पुराने बुजुर्ग चला रहे हैं, जैसे ये है, इनके मतलब लाइसेंस वो कर दिया जाए या तो फिर कोई अपील करेंगे कि भाई कोई ना कोई हल निकाला जाए इनके लिए, और यही करेंगे। धन्यवाद। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक्सीडेंट तो किसी से भी हो सकता है। किसी से भी, ये तो बस ठीक है जी। कार्रवाई की जा रही है। हाँ जी। क्या आश्वासन मिला आपको? भाई भाई अपने कागज पूरे करो 25 तारीख तक, ते पूरे कागज करा के फिर ही गाड़ी चलाओ। तो इकट्ठा किस लिए हुआ है? हैं? क्या आ रही है? ये तो वैसे आ रहे थे, ये इकट्ठे थे तो कोल खलो गए। अब दिक्कत क्या आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या नाम है आपका? रविंदर कुमार। पासिंग नहीं हो रही। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लाइसेंस नहीं बन रहे हैं। अच्छा। वो अनपढ़ की करके नहीं बन रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें ऑनलाइन क्लासेस भी लगती है, एक अनपढ़ आदमी ऑनलाइन कैसे
क्लासेस कैसे लगाएगा। हाँ, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। और खर्चा कितना है? खर्चा सर अगर वैसे जाएं ऑनलाइन तो कम है खर्चा, वैसे कुछ लोग एजेंटों के थ्रू बनवा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है और वो इतना पैसा रिक्शा वाले दे नहीं पाते। ये प्रॉब्लम है। वो 25 तारीख के बाद क्या करोगे अगर इन्होंने इम्पोर्ट कर ली? सर गाड़ी जो प्रशासन के आगे कोई क्या कर सकता है। प्रशासन जो करेगा अपने हिसाब से ठीक करेगा। जो करोगे ना, जो ये कह रहे हैं उसी तरह करना सर पड़ेगा। जिसकी कोई प्रॉब्लम है वो अपनी समस्या तो आगे रख ही रहा है, आगे भी वही समस्या बताएगा जो समस्या है। पर साहब ने अनुशासन साहब ने जो बोला है, आश्वासन दिया है कि जिसकी कोई प्रॉब्लम है मेरे पास आए, मैं उसका सलूशन निकाल के कई दूंगा। क्राइम हो चुके हैं, महिलाएं सर जो भी ऐसा काम कर रहा है सर, जो भी अपना ऐसा काम कर रहा है उसके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। करेगा, पर हाँ। जिसके रिक्शा का कोई पता ही नहीं है सर वो तो सर जो रिक्शा चला रहा है वो तो उसका जिम्मेवार वही होगा ना सर, जिसकी यूपी के आगे चला रहे हैं। हाँ तो सर उनके खिलाफ कार्रवाई करे तो उनको उससे किसी को करे ना। हाँ उसको कोई किसी से कोई एतराज नहीं है किसी को। जिसके पास कागज नहीं है उनकी इम्पोर्ट करें। हाँ, बिल्कुल जी, जिसके पास कागज नहीं है या कोई बाहर का आगे चला रहा है, यूपी का आधार कार्ड है या कुछ भी है और वो यहाँ पे आगे चला रहा है क्राइम करके, तो वही भागेगा सर। लोकल आदमी तो भाग नहीं सकता। मेरा अजय कुमार।